ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। ये तो दोनों मुजरिमों ने अदनान का नाम लिए और एड्रेस भी अदनान ही का है। तो क्या अदनान इस केस में इन्वॉल्व है? नहीं, अदनान ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा था ही नहीं। जरूर इन मुजरिमों अदनान से कोई अदावत है और ये खामखा में अदनान को फंसाना चाहते हैं। देखो राहिल, मैं जो कुछ कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ और सारी इंफॉर्मेशन के बाद कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम पाकिस्तान फौरन आ जाओ ताकि हम इस मसले का हल निकाल सकें। क्या तय करना चाहती हो तुम? देखो राहिल, मैं तुमसे इस वक्त उलझना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ और जो सफाई देनी है आमने सामने बैठ के दो। और एक और बात, अगर तुम 2 दिन के अंदर पाकिस्तान नहीं आए तो तुम्हारा ये हनीमून तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी, पूरे मीडिया में जाऊंगी और चीख चीख के बताऊंगी कि तुमने अपने बेटे की दोस्त से शादी की है। समझे तुम? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, अभी पहुंचता हूँ। ओके। जासिम, आए ना, खाना रेडी है, खाना खाते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं खा सकूंगा, मुझे निकलना है। जासिम बिल्कुल तैयार है, मैं बस लगा ही रही थी। मैंने कहा ना नहीं खा सकूंगा, ऑफिशियल काम है, जरूरी है बहुत। मगर जासिम, क्यों जिद करने लग जाती हो? समझा करो, काम से जा रहा हूं मैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दिल घबरा रहा है जासिम। क्या मतलब? मैंने आपको कभी इस तरह टेंशन में घर से जाते नहीं देखा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिशियल काम है तो जाना तो पड़ता है, पुलिस की नौकरी जो है। लेकिन आज ऐसी क्या खास बात है जो आप यूं बताएं ना जासिम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप बताएंगे नहीं ना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं आता हूं तो बात करते हैं इस मामले पर। लेकिन जासिम, मैंने कहा ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आकर तफसील बताता हूं तुम्हें। सर, इन 2 मुल्जिमों के अलावा एक शख्स और भी इन्वॉल्व है। सर, कोई अदनान नामी शख्स है।
हाँ शरीफ, वो दो मुजरिम जो बैंक फ्रॉड में मुलविस थे, उनका नाम क्या है? जीरा और कासू। वो दोनों मुझे अपने ऑफिस में चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है अभी। सर। इधर सर, बैंक फ्रॉड के दोनों मुल्ज़मान हाजिर हैं, जीरा और कासू। तुम कमरे से बाहर जाओ। लेकिन सर ये मैंने कहा ना। ओके सर। तुम दोनों ने बयान दिया है कि कोई तीसरा शख्स भी था तुम लोगों के साथ। जी साहब, हम तीन ही थे। पहले हम दो ही काम किया करते थे, लेकिन बाद में हमने उसे साथ में मिला लिया था। कौन था वो तीसरा शख्स? सर, अदनान नाम था उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों किसी जाती अदावत की बिना पर किसी मासूम को फंसाने की कोशिश कर रहे? नहीं 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 साहब जी, नहीं। हमने इंस्पेक्टर साहब को बिल्कुल सच सच बता दिया था, और उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि आप सब कुछ सच सच बता देना, और मैं भी आप लोगों पर हाथ हल्का रखूंगा। जी साहब, ये है अदनान। तुम पहचानो? जी साहब जी, ये लाल शर्ट वाला यही अदनान है। तुमसे बिछड़े टूटे बिखरे दर्द बेपनाह। रामिस, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम इस तरह? Why are you doing this to me? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, सोना चाह रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाना है। लेकिन रामिस, मुझसे बात तो करो, at least talk to me. Please don't do this to me. मैंने कहा है ना, मुझे तंग मत करो, सोने दो मुझे। Let me sleep, सुबह ऑफिस जाना है। इन सब फजूलियात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। रामिस, तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरे दिल में अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। प्लीज यूं मत करो मेरे साथ, प्लीज यूं नहीं करो मेरे साथ, मत करो मेरे साथ।
क्या हुआ है जासिम? क्या बात है? आपने कहा था कि मैं आकर बताता हूँ, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। बताएं ना, क्या हुआ है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस फाइल में है। इस फाइल में? अदनान? क्या किया अदनान ने जासिम? सब कुछ लिखा है इस फाइल में, आगे भी पढ़ लो। ये सब क्या है जासिम? यही है मेरी परेशानी की वजह। उम्मीद है तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन जासिम, इसमें तो अदनान। हाँ, मैंने खुद भी तफ्तीश की है और अदनान इन्वॉल्व है इस केस में। फिर जासिम, तुम्हारे मजीद सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि अदनान इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो गया। अदनान ऐसा नहीं कर सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं जासिम कि वो हमारे ग्रुप का सबसे ब्रिलियंट लड़का था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं जासिम, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। सारी तफ्तीश, गवाहों के बयानात और सारे सबूत ये बताते हैं कि ये अदनान ही है। किया तो ये सब अदनान ने ही है, लेकिन क्यों, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे जासिम? वही जो मेरा फर्ज है, जो मुझे करना चाहिए। क्या आप अदनान को गिरफ्तार करेंगे? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे ऐसा करना होगा।
क्या समरा सब जान चुकी है? अब वो क्या करेगी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा? क्या खुशी के सिर्फ यही जन्मदिन था? शुक्र है लॉ के बाद तुम्हारी प्रैक्टिस मुकम्मल हुई और हम अपने घर वापस पहुंचे। तो क्या मामू के घर में आप कंफर्टेबल नहीं थे? ये बात नहीं है आपी, मामू हमारा बहुत ख्याल रखते थे और हमसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। हाँ बेटा, अब तुमने लॉ कर लिया, प्रैक्टिस भी मुकम्मल कर ली, आगे क्या इरादा है? अम्मी, मैं वकालत को कंटिन्यू करूंगी और हाई कोर्ट चैम्बर में एक ऑफिस में मेरी बात भी हो गई है। क्या शादी करने का कोई इरादा नहीं तुम्हारा? नहीं अम्मी, जब तक जैन पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाता मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अभी, बट मामू के यहाँ जो ट्यूशन टीचर पढ़ाने आते थे वो सर अदनान जैसा नहीं पढ़ाते थे। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। यू आर राइट, तुम्हारे सर अदनान की क्या ही बात थी, लेकिन किसी के होने या ना होने से जिंदगी नहीं रुकती, ये जिंदगी चलती रहती है। अच्छा तुम जाओ, फ्रेश हो के आओ, ठीक है? नहीं रमा, पापा ने तानिया से शादी करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उन्होंने हम में से किसी से भी मशवरा नहीं किया, यहां तक कि समरा आंटी से भी मशवरा नहीं किया। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ रमा, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। रामेश जी, जी, क्या बात है? कुछ नहीं। मुझसे नाराज हो? आपको क्या फर्क पड़ता है कोई आपसे नाराज हो या ना हो? कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं पापा। माना कि आपकी अपनी जिंदगी, आप जैसे चाहे जिए, जिसके साथ चाहे गुजारें, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अरे रमेश बेटा, मैंने ऐसे क्या कर दिया कि तुम अपने बाप से इतना नाराज हो रहे हो? आपको तानिया से शादी नहीं करनी चाहिए थी पापा, नहीं करनी चाहिए थी। या आपने ठीक नहीं किया। रामेश बिल्कुल ठीक नहीं किया पापा, रामेश बिल्कुल ठीक नहीं किया। राम अंदाजा हो गया तुम्हें कि तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपनी सगी औलाद को भी खो दिया है। देखो समरा, देखने दिखाने का वक्त गया राही। तुमने जो किया है अब भुगतो उसे। अगर अपने बेटे का नहीं तो कम से कम उस लड़की के बारे में सोच लेते जो तुम्हारी बेटियों की उम्र की, जिससे तुमने शादी कर ली है। शर्म करो, ये किस तरह की घटिया बातें कर रही हो तुम? मुझे शर्म आनी चाहिए। वाह, वेरी नाइस। शादी करके तुम आ रहे हो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से, हनीमून पे ले गए उसे और कहते हो मुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने जरा सी हकीकत बोल दी और उस पे इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो राही, वरना तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकती हूं मैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, अभी के अभी उस लड़की को तलाक दो, वरना क्या? वरना क्या कर लोगी तुम? अरे सारी जिंदगी मेरी अजाब बना के रखी थी, इससे ज्यादा और क्या बनाओगी? अरे मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी इन साजिशों से, इन रवैयों से। क्या कहा तुमने? मैं साजिशी हूं? मैंने अजाब की तुम्हारी जिंदगी? और किसने की?
ओह गॉड! क्या समरा बीबी, क्या मैंने सही किया या गलत किया, ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे इस रास्ते पर भेजने वाला कोई और नहीं, तुम हो। तुम जिसे मैं बहुत मोहब्बत और चाह से इस घर में लाया था कि तुम मुझे, इस घर को और मेरे बेटे को संभालोगी, जोड़ोगी। तुमने क्या किया? साजिशों से फुर्सत मिलती तो कुछ करती तुम इस घर का। तुमने तो इस घर को जोड़ने के बजाय हमेशा तोड़ने की कोशिश की। अरे और तो और, तुमने मुझे शौहर कहां समझा, एटीएम मशीन समझा जिससे सिर्फ कार्ड डालकर सिर्फ तुम पैसे निकालती रही। राहील, बस मैं तुमसे किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस लड़की को अभी इसी वक्त तलाक दो, बस। तलाक? कान खोल कर सुन लो, सोचना भी मत कि मैं उसको तलाक दूंगा। राहील, आवाज नीचे, खबरदार जो मेरे सामने आवाज ऊंची की। सुन लो, उस लड़की को मैंने अपनी इज्जत बनाया, शादी की है, उसको कभी छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर तुम्हें कबूल है तो रहो, नहीं तो वार्निंग समझो मेरी। आगे से हटो, हटाओ। क्या हो गया अदनान को? वो मुजरिम क्यों बना? वो तो सबसे ज़हीन स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, फिर वो जुर्म के रास्ते पे क्यों चला गया? जासिम भी अदनान की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। क्या जासिम अदनान को गिरफ्तार कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अदनान को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। मैं उसे समझाती हूँ कि कहीं चला जाए, भाग जाए यहाँ से। कह दो अदनान कि ये सब झूठ है। अदनान, ये सब झूठ है ना? नहीं मिशा, ये झूठ नहीं है। क्या? ये सब सच है। जासिम ने तुमसे जो कुछ भी कहा है, ये एक लफ्ज़ सच है। नहीं अदनान, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस तरह के क्रिमिनल एक्ट में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो? अदनान, ऐसा नहीं है ना? प्लीज अदनान, कह दो कि ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है मिशा, ये झूठ नहीं है। हाँ, ये सब सच है, लेकिन ये भी सच है कि मैं इस क्रिमिनल एक्टिविटी में पैसों की हवस के लिए इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि एक मरती हुई बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए। एक जिंदगी हारती हुई बच्ची की ऑपरेशन के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन नीयत खा जितनी भी अच्छी, जुर्म करने की इजाजत तो नहीं देती, जुर्म को जस्टिफाई तो नहीं करती, लेकिन मेरा दिल मुतमईन है। मानता हूं कि मैंने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन मैं क्या करता निशा, क्या करता? मैं उस मासूम बच्ची को मरता हुआ नहीं देख सकता था, नहीं देख सकता था मैं उस मासूम बच्ची को मरता हुआ। ये तुमने क्या कर दिया अदनान? ये तुमने क्या कर दिया अपने साथ? मुझे शायद अंदाजा भी नहीं है कि कितने बड़े केस में इन्वॉल्व हो गए हो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज नहीं तो कल जासिम किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। जानता हूं, खबर मिल चुकी है मुझे कि बाकी 2 अफराद गिरफ्तार, और अब मेरी बारी है।
और इसके बावजूद भी तुम अभी तक यहाँ हो। तो कहाँ जाऊँ? तो कहाँ जाता मैं, और क्यों जाता? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैंने जुर्म किया, लेकिन मैं आदी मुजरिम नहीं हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास भी है और मैं उसे फेस भी कर लूंगा, सब कुछ फेस कर लूंगा। अदनान, अब ऐसा मत करो, क्यों अपनी जिंदगी तबाह मत करो। देखो, जासिम ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम्हें किसी तरह खबर ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पास आ गई ना, क्योंकि हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और तुम तो हम सब दोस्तों की आंखों का तारा थे ना, तो तुम्हें इस तरह मुसीबत में हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं जानता हूं, तुम लोगों की मोहब्बतों के सिवा मेरे पास है भी क्या? अदनान, तुम प्लीज यहाँ से कहीं चले जाओ। देखो, तुम ज़हीन हो, टैलेंटेड हो, तुम आसानी से कहीं भी अपना मकाम बना सकते हो, सिर्फ तुम्हें अपनी शनाख्त छुपानी होगी। लेकिन अगर एक बार तुम पकड़े गए और तुम्हें जेल हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी सलाहियत सब बर्बाद हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ मीशा, मैं सब समझ रहा हूँ। अपनी दोस्त का दर्द, उसकी तकलीफ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं। अदनान, मेरी बात सुन। मैंने कहा ना मीशा, प्लीज तुम मुझे जितना समझाने की कोशिश करोगी मैं उतना ही शर्मिंदा होता जाऊंगा। इस सारी कॉन्वर्सेशन में मुझे सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा, सो प्लीज। अदनान, प्लीज मेरी बात। बस मीशा, बस। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो सर, रेड की तैयारी करवाएं? करवा दो। आई एम सॉरी अदनान, आई एम सॉरी। मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। हाँ सनाउल्लाह, SHO शरीफ को यहां बुलवाओ। रमा, रमा,
अरे मिशा, तुम कैसी हो? जासिम कैसा है? और आज अचानक से यहाँ? रमा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली एक बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? चलो मेरे साथ कमरे में। और अब तो अदनान ने खुद एतराफ़ कर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो मिशा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ रमा। मैं खुद अदनान से मिलकर आ रही हूँ। सारी बातें लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल सच हैं। मेरे तो खुद हाथ पैर फूले हैं कि न जाने अब क्या होगा। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। हाँ रमा, और अब हमारे पास वक्त भी ज़्यादा नहीं है। मैंने तो अदनान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जासिम किसी भी वक्त अदनान के घर रेड करके उसे गिरफ्तार कर लेगा। जासिम तो किसी सूरत नहीं रुकेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अलबत्ता तुम अदनान को कायल कर सकती हो रमा कि वो ये शहर छोड़ के कहीं चला जाए। मिशा, मैं? हाँ रमा, तुम। लेकिन मिशा, मेरे लिए तो पहले ही अदनान की मोहब्बत एक जुर्म बन चुकी है रामिस की नज़र में। अगर रामिस को पता चल गया कि मैं अदनान से मिलने गई थी तो वो क्या कहेगा? लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी अदनान से मिलने की। हाँ मिशन, अब ऑफिस चले गए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही गए। जासिम, वो अदनान का क्या बना? मालूम नहीं अदनान का क्या बनेगा। मैं जानबूझकर रेड में लेट कर रहा हूं, लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लेट कर सकूंगा। जासिम, मैं अदनान का सोच के बहुत परेशान हो जाती हूँ। तुम अदनान का सोच रही हो? तुम्हें मालूम है कि रामिस ने अभी मुझे कॉल करके क्या इंकशाफ किया? क्या? तानिया ने रामिस के डैड से शादी कर ली। क्या? हाँ, मैं खुद ये सुनकर बहुत परेशान हो गया हूं। लेकिन ये तानिया ने ऐसा क्यों किया, और रामिस क्या सोचता होगा? वो बहुत डिस्टर्ब था और तानिया से भी बहुत नाराज था वो। मैं अभी रामिस को कॉल करके तानिया का एड्रेस लेती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं उसकी तरफ और पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरा भी ये ख्याल है कि हमें तानिया से पूछना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अंकल राहील से शादी कर ली।
वैसे तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसा घर। क्यों तानिया? बहुत जल्दी हासिल कर लिया है तुमने ये सब कुछ। ये तो होना ही था। देखो, जो कल होना था वो आज हो गया, जो तूफान आने वाले वक्तों में आना था वो आज आ गया। इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं तुम माँ बेटियों को मैं। बच के रहना मुझसे। क्या मसला है बहन जी आपको इनसे? जिंदगी बर्बाद कर दी है इस औरत ने मेरी। दूसरों के शौहर को छीनने वाली बाजारी औरतें हैं ये। तानिया ने मेरी और जासिम की खुशी के लिए अपनी हर आरज़ू, हर खुशी को कुर्बान कर दिया।